नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, हम कर रहे थे जनरल मैथ्स और जनरल मैथ्स के हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। पहला चैप्टर हमने किया था संख्या पद्धति, उसके बाद हमने किया था एलसीएम एचसीएफ और उसके बाद हमने भिन्न पढ़ ली थी। आज दोस्तों बहुत मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। और परसेंटेज में हम सीखते हैं कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है। आज के चैप्टर में हम बेसिक सीखेंगे, इसके बाद आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें हम ट्रिक से हल करना सीखेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार पार्ट आने वाला है दोस्तों। आप जुड़े रहें, कॉपी पेन साथ रखें और नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, जैसे भी आपको सुविधा हो आप करते रहें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज परसेंटेज का पहला पार्ट, मतलब परसेंटेज बेसिक्स क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, प्रतिशतता परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता है वह भिन्न है जिसका हर कितना है 100। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक भाग, इसे परसेंटेज से व्यक्त किया जाता है। जैसे ये परसेंटेज आ गया, इसका मतलब है 1/100 कि 100 में से कितना प्रतिशत, 100 में से कितना 1। नाम में ही रखा है कि प्रति मतलब एक और शत मतलब 100, शत मतलब 100, तो 100 में से 1। ऐसे ही जैसे आएगा कि 25%, ऐसे आएगा 20%, तो 20% मतलब ये लिखा हो जाएगा ना 20%। 20% कितना मतलब 20 कितने में से 100 में से 20 लिखा जाएगा ऐसे दोस्तों। तो प्रतिशत क्या होता है कि अगर किसी संख्या के 100 बराबर भाग हैं या कोई वस्तु है उसके 100 बराबर भाग हैं, जैसे यहाँ पर 25% है तो इसका मतलब है कि 25 को 100 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। तो किसी संख्या को 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत। जैसे ये है कि 25%, तो 25/100 मतलब 25 को 100 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो दोस्तों, 25% आ गया, 25/100 1/4। मतलब क्या करते हैं कि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना होता है तो अपन इसको 100 से गुणा कर देते हैं, और अगर वह कोई संख्या रूप में दी गई है उसको परसेंटेज में व्यक्त करना है तो क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसको 100 से गुणा कर प्रतिशत चिन्ह लगा दिया जाता है। भिन्न हो या कोई संख्या हो उसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, और प्रतिशत में व्यक्त करने का मतलब ये हुआ कि उसमें ऑलरेडी भाग दिया गया है। भाग दिया गया है तो उसको 100 भागों में आप बांट के कर सकते हैं हल। जैसे 1/3 है तो 1/3 का प्रतिशत रूप क्या होगा भी, आप सीधा ही 1/3 लिखा, 100 से गुणा किया तो 100/3 33% आ गया। ऐसे ही जैसे ये है कि 1/2 है, इसको मुझे क्या करना है, प्रतिशत में लिखना है कि वास्तव में कितना प्रतिशत होता है। मतलब ये है कि देखो 2 में से कितना 1, अभी तक 2 में से 1 है, अपन को कितना चाहिए, प्रतिशत रूप में चाहिए। प्रतिशत मतलब 100 के भागों में चाहिए, 100 बराबर भागों में करना है, इसको भी 100 बराबर भागों में करना है। तो देखो 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा करता है कितना आया 50, मतलब 1/2 कितना भाग है 100 का, 50% भाग है। कर सकते हैं दोस्तों, ये 50%। आगे क्या लगा देते हैं, प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। ये लगाना जरूरी है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि वास्तव में है क्या। दोस्तों ये अपने थोड़ा सा बेसिक है, अपने थोड़ा सा काम का है कि प्रतिशत कोई भी भिन्न दी गई है तो उसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करके परसेंट चिन्ह लगा देते हैं। बेसिक है दोस्तों। आगे आएंगे अपने बहुत मज़ेदार ट्रिक आएंगी, बहुत ऐसी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी मतलब 5 से 10 सेकंड में अपन हल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बेसिक दिख लो, बेसिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक अगर आपको आता है, ट्रिक स्लिप हो गई तो बेसिक से उसको हल किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखो क्या है कि विभिन्न प्रतिशत मानों का भिन्नात्मक रूप। दोस्तों जब भी अपन ट्रिक से हल करेंगे तो अपन को फ्रैक्शन रूप चाहिए होगा उसका, मतलब जो भी प्रतिशत मान है, जैसे 10% है तो इसकी भिन्न रूप चाहिए। जैसे ये बोलेगा कि जनसंख्या में हर वर्ष 10% वृद्धि हो जाती है, तो अगर अपने पास फ्रैक्शन है तो अपन तुरंत उसका आंसर निकाल लेंगे। आंसर तो वैसे भी जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन से और जल्दी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 10%।
इसको भिन्न में बदलना है तो 10% है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, मतलब प्रतिशत को हटाने के लिए किसका भाग देंगे, 100 का, और अगर प्रतिशत लेके आना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो देखो भाग दिया दोस्तों 10% है तो इसको मैं लिखूंगा 10/100, 10/100, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, कितना आया 1/10, यही तो दे रखा है दोस्तों, आगे यही दे रखा है ना। आगे देखते हैं, देखो 20% कितना 20/100, दोस्तों इसको फिर काटोगे तो ये कितना आएगा 1/5, भाई देखो 5 बार ऐसे ही 25% आएगा तो 25/100 लिखेंगे और आ जाएगा 1/4 के बराबर। ऐसे ही 40% करेंगे तो 40/100 लिखेंगे और 40/100 लिखते ही 2/5 आ जाएगा। देखो दोस्तों कितना आया 4/10, फिर 2 का भाग दिया तो 2 बार, यहाँ 2 का भाग दिया तो 5 बार, देखो 2/5 आ जाएगा। ऐसे ही 50% आप लोग हल करोगे तो 50/100 कितना आया दोस्तों 1/2। ऐसे ही 60% हल करोगे तो 60/100, मतलब इसको भिन्न के रूप में लिखना है, मतलब 100 का भाग देना है दोस्तों। 100 का भाग दिया, देखो ये 3 बार गया और ये 5 बार गया, 2 का भाग दे लिया यहाँ पर। यहाँ 75, देखो 75/100, 25 का भाग गया 3 बार, 25 का भाग गया 4 बार, 3/4 हो गया दोस्तों। ऐसे ही 100% आ गया तो 100/100 आ जाएगा, और 100/100 कितना आता है दोस्तों 1। तो ये तो बहुत आसान मान थे क्या, कि मैं जब भी आपको बोलूंगा कि 20% तो आप क्या बोलेंगे 1/5, सीधा बोल देंगे 1/5। मैं बोलूंगा आपको 40% तो 40% का मतलब 2/5। मैं आपको बोलूंगा 75% तो आप बोल देंगे तुरंत 3/4। दोस्तों इसको अच्छे से देख लेना और याद कर लेना और हल करना, इसकी खुद प्रैक्टिस करना। आगे बढ़ते हैं, देखो ये तो बहुत ईजी फ्रैक्शन थी। आगे जो अच्छी है उनको कैसे हल करते हैं, जैसे एग्जाम में आता है कि एक संख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी, तो वह संख्या पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, पहले 300 थी तो अब कितनी हो गई। तो देखते हैं, देखो इसको हल करने का तरीका क्या होता है, यही तो होता है 33 99 रहेगी 100/3, यही तो होता है भाई 33 + 1/3, यही तो करेंगे परसेंट। मतलब जब भी अपन मिश्र भिन्न को एक भिन्न बनाते हैं, अनुचित भिन्न बनती है, यहाँ पर अनुचित भिन्न बनाते हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसको आगे हल करेंगे तो 33 99 रहेगी 100/3, है ना दोस्तों, 100/3 हो जाएगा। तो यही तो है। अब हटाना क्या है, ये परसेंटेज में है, साथ में परसेंटेज भी तो दिया गया है। अगर परसेंट को हटाना हो तो क्या करते हैं दोस्तों 100 से गुणा, 100 से गुणा। तो देखो क्या करते हैं 100/3, सॉरी 100 का भाग देते हैं, गुणा नहीं सॉरी 100 का भाग देते हैं, तो 100 का भाग दे दिया दोस्तों, और 100 का भाग दे दिया तो कितना बन गया 1/3। ऐसे दोस्तों ये है 16 से 2/3। परसेंटेज जब भी हटाना हो 100 का क्या करते हैं भाग देते हैं, परसेंटेज लेके आना हो तो 100 से गुणा करते हैं, ये याद रखना। देखो यहाँ कितना हो गया 16 × 48 और 2 50/3 परसेंट है ना, परसेंटेज साथ में। अभी तक तो इसको ही सोल्व किया है, आगे और हल करेंगे तो 50/3 तो है ही, और परसेंटेज हटाने के लिए किसका भाग 100 का भाग दे दिया। देखो 50 दूनी 100 कितना हो गया दोस्तों 1/6, ये दे रखा सामने। ऐसे 14 से 2/7 आप इसको खुद हल करना, खुद हल करोगे तो पाओगे 1/7। ऐसे ही 12.5 को हल करोगे तो 1/8। ऐसे 11 से 1/9 को हल करोगे तो 1/9, और ऐसे ही 9 से 1/11 को हल करोगे तो 1/11। ये दोस्तों आप खुद हल करना और आंसर खुद लिखना, ठीक है दोस्तों, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है। क्या किया हमने किया कि अगर कोई भी मान दे रखा है परसेंटेज रूप में तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, मतलब भिन्न में कैसे बदलते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि आगे जब भी प्रश्न आएगा उसमें अपन 100 ट्रिक लगाएंगे और उसमें ये काम आएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। देखो अब आता है अपने दोस्तों, मैं करवाऊंगा सिर्फ आपको क्वेश्चन बेस स्टडी, मतलब क्वेश्चन आते रहेंगे और उनको टाइप वाइज क्वेश्चन आते रहेंगे, उनको सोल्व करते रहेंगे। सोल्व भी इस तरीके से करेंगे कि बहुत जल्दी अपन आंसर दे सकें, अपने को बहुत कम टाइम लगे किसी भी प्रश्न को सोल्व करने में, ऐसे तरीके यूज करेंगे अपन। देखो दोस्तों जो पहली टाइप है, यहाँ पर पहली टाइप जो है वो क्या है, संख्याओं की कैलकुलेशन से आधारित है, कैलकुलेशन पर आधारित है। कैलकुलेशन मतलब जब अपन ने सरलीकरण किया था तो उसमें क्या है, संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। यहाँ भी दोस्तों यही है। परसेंटेज का मतलब ही क्या हुआ, 100 का भाग है उसमें। परसेंटेज प्रतिशत मतलब 1/100 है,
सीधी सी बात है। तो देखो प्रतिशत से करते हैं तो वही सरलीकरण करना है, तो इसमें अपन को टाइम लग सकता है, लेकिन जब दूसरी टाइप आएगी तो उसमें अपन बहुत जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। सीखेंगे अपन बेसिक भी और साथ में ट्रिक्स भी। ठीक है दोस्तों, देखो 540 का 75% का 2/3 कितना है। दोस्तों करना क्या है, 540 लिखा, 540 और इसका का को मतलब गुणा, का मतलब गुणा, ठीक है। इसका 75%, 75% मतलब 75 और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 का भाग दे देते हैं, दे दिया। का फिर का आ गया, फिर का गुणा कर देते हैं, कितना 2/3, ये लिख दिया दोस्तों। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन चलते गए। अब देखो 25 का 3 बार, 25 का 4 बार, ठीक है दोस्तों, 3 से 3 कट गया, ठीक है। इसका 2 का भाग दिया कितनी बार, 2 बार, और इस 2 को कितनी बार काटती है यहाँ पर, 270 बार। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 270, ये आंसर आ गया। बहुत आसान सा है, ये तो कैलकुलेशन है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही फास्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर नीचे जो प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है, यदि 80 का 30% बट्टा अक्स बराबर 24 है तो अक्स का मान कितना होगा। वही दोस्तों फिर से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है, देखो 80 और 80 का 30% का मतलब गुणा 30%, 30% मतलब 30 और प्रतिशत हटाया तो कितना आया दोस्तों, बट्टे 100 आ गया। इसके बट्टे में है अक्स और बराबर कितना है दोस्तों, 24, ठीक है। वैसा का वैसा रख दिया, कोई बदलाव नहीं किया। आगे और हल करते हैं। आगे और हल किया तो क्या आया, देखो यहाँ पर देखो एक बिंदु से ये बिंदु और एक बिंदु से ये बिंदु कट गई, तो 8 × 3 कितना आया दोस्तों, 24 और बट्टे अक्स बराबर कितना दोस्तों, ये लो 24, ठीक है। इसको इधर गुणा कर दिया, देखो तिरछा गुणा करते हैं ना, वज्र गुणा करते हैं, तो अपन ने क्या किया, ये 24 बराबर कितना आया दोस्तों, 24 और इसको अक्स से गुणा कर दिया तो अक्स आ गया दोस्तों। आराम से हल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से अक्स निकालना है तो अक्स बराबर कितना आया, 24 भाग 24, मतलब ये जो 24 है इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, और अक्स बराबर कितना आया दोस्तों, 1 आ गया। ये आंसर आ गया दोस्तों। बहुत आसान है, ये कैलकुलेशन है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, ठीक है दोस्तों। हो गया, आराम से हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा, मैं आपने जो प्रैक्टिस शीट है उसमें मिल जाएंगे, और आप जितने ज़्यादा हल करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप उतनी ही कैलकुलेशन करना सीखेंगे दोस्तों। देखो उसका कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत भी 2 प्रकार की होती है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। दोस्तों यहाँ पर अपन सिर्फ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हम वहाँ पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पर से क्वेश्चन आता है। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, अपना यूट्यूब पर एक पैरेलल प्रोग्राम चलेगा मैथ्स का, जिसमें केवल ट्रिक्स चलेंगी, तो आप उस पर सीख सकते हैं ट्रिक्स को, और वहाँ पर उसी जगह अपन फोकस करेंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। दोस्तों यहाँ तो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब पूरा, जितने भी मैथ्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाए और उनकी ट्रिक क्या है, बेसिक क्या है, वो साथ में पूरा, लेकिन वहाँ पर आपको केवल ट्रिक मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहें, बढ़ते हैं आगे। 80 का कितना प्रतिशत 80 है दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जब भी ऐसे देखो ऑप्शन देता है ए कितना 64%, फिर बी देता है कितना 100%, सी देता है, ऑप्शन दे देता है 95% और डी दे देता है दोस्तों 16%। अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं देखते, बिना देखे किस पर टिक लगा देते हैं, ए पर, जबकि ये आंसर क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, क्योंकि प्रश्न पूछा ही नहीं 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो अपन का 80 का 80% निकाल देते हैं सीधा। देखो दोस्तों, प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जब भी आप बैठें, कहीं यहाँ भी अपना टेस्ट दें, अपनी ऐप पर भी जब टेस्ट दें तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अगर आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया तो 50% प्रश्न वहीं सोल्व हो गया। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो हिचकिचाहट होती है,
आंसर सही नहीं आता। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपके वो 2 नंबर देके जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर देके जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इस चीज़ को कि प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। देखो क्या दे रखा है प्रश्न, पूछ रहा है कि 80 का कितना प्रतिशत। मैंने मान लिया कि A% है ना, वो क्या है 80 है। तो देखो 80 का 80 गुणा A%, तो A% मतलब परसेंटेज हटाते 100, A% है तो A/100 कितना है 80, और 80 को 80 से काट दिया तो A बराबर कितना आया दोस्तों 100%। ये आंसर आ गया। बहुत आसान सा था क्या कि 80 का कितना प्रतिशत 80 होगा। भाई मैं ये मानो कि मेरा कितना प्रतिशत मैं हूँ, तो आप तुरंत बता देंगे कि आप जितने हैं गोल मटोल जितने भी हैं उतने ही हैं, तो आप पूरे 100% हैं। ठीक है, तो ये भी तो 80 का कितना 100% ही तो है 80। अगर मैं यहाँ 70 लिखता तो आप कम बताते कि हाँ ये थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, कर सकते हैं। तो ये किया हमने, आगे बढ़ते हैं। आगे है देखो, बहुत ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है क्या कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये कौन सा पूछ रहा है 2/3 किसका 1/3 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत बताने के लिए किससे गुणा 100 से। भाई यहाँ पर तो हटाना नहीं है ना, लेके आना है, कितना प्रतिशत लेके आना है, तो ये 100 से गुणा। देखो दोस्तों 3 से 3 काट दिया तो ये 2 गुणा 100 कितना हो गया दोस्तों 200%। बता सकते हैं आराम से कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। भाई जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर, जिसके तुलना में निकालना है उसको नीचे। भाई जिसका निकालना है उसको ऊपर ले लिया और जिसकी तुलना में निकालना है उसको नीचे ले लिया और 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज निकल गया। आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब एक आगे क्वेश्चन, ये सिर्फ कैलकुलेशन की प्रश्न है दोस्तों। कैलकुलेशन मैंने बताया कि बेसिक होता है और बेसिक में कैलकुलेशन होती है। इसके आगे जो टाइप आएगी उसमें हम सीखेंगे 100 ट्रिक्स। यहाँ पर केवल बेसिक है। देखो एक कोचिंग में लड़कियों की संख्या 70% है, यदि लड़कों की संख्या 1200 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। अब मुझे ये बताओ कि किसी भी क्लास में टोटल कितना परसेंट होता है। ये मान सकते हैं कि पूरी टोटल क्लास कितनी परसेंट है, पूरी क्लास कितनी 100% दोस्तों, पूरी क्लास कितनी 100% मान लिया। अब 100 में से लड़कियां कितनी है, ये है गर्ल्स। मुझे ये बताओ लड़कियां कितनी है, ये लो भाई 70% ही तो बोल रहा है कि ये 70% है। तो लड़के कितने बचे भाई 100 में से 70 है तो लड़के कितने बचे 30%। लड़के 30% ही तो है, लड़के कितने 30% और लड़कियां कितनी 70%। अब आगे प्रश्न हल कर लो। यदि लड़कों की संख्या कितनी दोस्तों 1200 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। बताओ दोस्तों, मुझे ये बताओ कि लड़के कितने हैं, यहाँ पर 30% ही तो हैं। तो मैं ये लिख दूं कि 30% बराबर कितना कितना दोस्तों 1200 हो गया। 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों भाई 1200 बटे इस 30 को मैं इधर ले आया, 30 को मैं इधर ले आया, काट दिया, देखो कितना आया दोस्तों 40 आ गया। अब देखो मुझे कितना चाहिए, पूरी स्कूल चाहिए या फिर लड़के लड़के या लड़कियां, बताओ कौन क्या चाहिए। हमें चाहिए केवल गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है 70%। तो यहाँ से निकाल लिया कि 70% जो है वो कितना है। देखो यहाँ पर 40 आया था ना, तो 40 × 70 कितना हो गया दोस्तों 28 और 2 0। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 2800 आ गई। ये तो बहुत बेसिक है, आराम से आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से आप सीधा भी निकाल सकते थे कि ये बराबर कितना, ये बराबर कितना 1200, कितना दोस्तों ये बराबर 1200 है। तो 30 का कितना गुणा 1200 है 40 गुणा, कितना गुणा भाई, मैं 30 को 40 गुणा करूँ तब 1200 आएगा। तो यहाँ भी देखो यहाँ भी 40 गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 40 गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2800 आ जाएगा। और यहाँ भी 40 गुणा करूँगा तो टोटल कितना हो जाएगा 4000।
तो अगर दोस्तों ये जरूरी नहीं है केवल लड़कियों की संख्या पूछे, ये भी पूछ सकता है कि पूरी क्लास की संख्या कितनी है। आप आराम से बता सकते हैं कि पूरी क्लास कितनी दोस्तों 4000। अक्स मान के भी कर सकते हैं कि माना क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितनी, अक्स, उसमें से छात्र अलग और छात्राएं अलग, बॉयज अलग, लड़के अलग, उनको करके आप हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों नया क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये प्रश्न जो है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन पर हमें फोकस रखना है और इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करनी है और इसको सीखना भी आपको, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। तो देखो इसको हल कैसे करते हैं। देखो क्या दे रखा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ये पहली संख्या है जो तीसरी से क्या है 20% ज़्यादा है, और ये दूसरी संख्या है जो 50% ज़्यादा है, क्योंकि तीसरी संख्या से ज़्यादा है ये, तो ये पहली और ये दूसरी। अब आपको दे क्या नहीं रखी, तीसरी संख्या नहीं दे रखी, तो अपने यहाँ लिखो सीधा ही पहली, दूसरी और तीसरी। तीन संख्याएं दोस्तों हमने लिखी, तीन संख्याएं अपन ने लिख ली। अब देखो जहाँ जो संख्याएं नहीं दे रखी आपको उसको 100 मानना है। देखो पहली ज़्यादा दे रखी है 20, दूसरी ज़्यादा दे रखी है 50, तो तीसरी संख्या कितनी मान ली 100, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पर निकलता है, तो 100 मान लिया। ये तीसरी संख्या हो गई 100। फिर देखो पहली संख्या है ये 20% ज़्यादा है, मतलब 100 से 20 ज़्यादा है, 20% मतलब 100 पर 20 ज़्यादा है, तो कितनी हो गई दोस्तों 20 ज़्यादा है, तो ये हो गई 120। 20 ज़्यादा है ना ये इससे, ये 20 का प्लस में है। फिर ये बोल रहा है कि जो तीसरी, इसमें से पहली संख्या तो 20 ज़्यादा है, दूसरी संख्या 50 ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है 50 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या कितनी 150। ये तो क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया अपना। क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे साथ चलते रहें। तो देखो उसमें से हमने ये कर लिया कि ये 20 ज़्यादा है तो ये तो 120 है, और ये 50 ज़्यादा है तो 150 है, और तीसरी संख्या कितनी है 100। आगे क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों जो पूछा है कौन सी संख्या पूछी है, पहली संख्या पूछी है, तो 120 ऊपर रख दो। किसकी, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या कितनी 150 की, कितना प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा 100 से कर सकते हैं दोस्तों आराम से। ये देखो 4 और ये 5, और यहाँ पर 5 का कितनी बार 20 बार, तो 20 चौके कितना परसेंट आ गया दोस्तों 80%। ये आंसर आ गया। करना क्या है कि जब भी आपको परसेंट पूछे पहली संख्या दूसरी का कितना है, तो पहली ऊपर रख दें, दूसरी नीचे रख दें, और उसको 100 से गुणा कर दें और आंसर निकाल लें। इस प्रकार अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस में आपको ऐसे 2 या 3 प्रश्न और मिल जाएंगे, आप उनको करने की कोशिश करना, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज हम यहीं तक करेंगे। अगला जो लेसन आएगा उसमें हम सीखेंगे कि जो बट्टा के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वृद्धि कमी के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और उनकी हल करने की 100 ट्रिक क्या है, उनको कम से कम समय में किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ और आप ही प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।